नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो टीवी इंडिया पर, एस्ट्रो मानविंदर रावत पर। ये दोनों चैनल मेरे हैं और इन दोनों को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि तुरंत और जल्दी नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। एस्ट्रो टीवी इंडिया पर मैं दैनिक राशिफल डेली का डालता हूं, आप सर्च करेंगे तो ईजिली आपको मिल जाएगा। और मेन चैनल तो जो हमेशा आपके सेवा में रहता ही है। इस चैनल के माध्यम से ट्रांजिट का मूवमेंट, वार्षिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और जो सिखाने से संबंधित बातें, वो सभी बीच बीच में आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। मित्रों, आज का जो मेरा विषय है, जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं आपको राशिफल के बारे में ही जानकारी दे रहा हूँ और इस बार 24 से लेकर के और 31 मार्च तक की पूरी दैनिक प्रक्रिया से आपको अवगत कराऊंगा कि किस रूप में ग्रह आपको प्रभावित करेंगे, क्या प्रभाव आपके और हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। तो ये जितना भी जो हम बात करते हैं दैनिक राशिफल का, इसमें ना चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। वो क्यों होता है, उसका एक कारण है कि चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करते हैं, जिसके फलस्वरूप दैनिक जीवन में हमारा मन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा तो हम कार्य भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कमज़ोर रहेगा तो हमारी वर्क कैपेसिटी टूटेगी। इसलिए यहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि आपका चंद्रमा क्या कहता है। इसके अलावा आपके ग्रह तो हैं ही, बाकी के और जो 8 ग्रह हैं वो किस पोजीशन में चल रहे हैं, क्योंकि हर ग्रह का ट्रांजिट डेली नहीं होता। कोई 1 महीने में करता है, कोई 45 दिन में करता है, कोई 2.5 साल में, तो कोई 12 महीने में, कोई 15 महीने में। तो ऐसे ही चंद्र ही एक ग्रह हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ रोल मूवमेंट करते हैं, घूमते हैं और 2.25 दिन में परिवर्तन कर जाते हैं एक राशि से दूसरी में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी आवाज़ को और भी लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करिए। तो सबसे पहले जिस राशि के बारे में मैं वीडियो में भी आपसे बात करना चाहता हूं वो रहेगी मित्रों सिंह। जितने भी दर्शक इस समय मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं और सिंह राशि के हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए जो ये सप्ताह रहेगा, इस सप्ताह में विशेष रूप से क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो पहले ये बताऊंगा कि कर्क में, इसके अलावा आपके लिए कन्या में, तुला में, इन सब जगहों पर जो गोचर है वो रहेगा। तो वृश्चिक में भी आगे आने वाले टाइम में यानी कि अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा। बट तुला के हिसाब से यदि हम बात करें तो जो आपका पहला और दूसरा दिन रहेगा, जिसमें कर्क राशि में चंद्रमा सिंह राशि के अकॉर्डिंग प्रवेश करेंगे, तो 12वें भाव में पहले 2 दिन अच्छा फल नहीं देंगे। कहीं ना कहीं जो 24 तारीख और 25 तारीख है मार्च की, यह आपके लिए कोई ज़्यादा सुखद नहीं दिखाई देती। इसमें एक कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, पीड़ा आपके साथ में लगी रहेगी। कार्यों में जो विघ्न हैं वो उत्पन्न होंगे, वर्क कैपेसिटी भी कमज़ोर होगी। इमोशनल और भावुक होकर के आपको कोई भी डिसीज़न नहीं करना चाहिए, ये मेरा आपसे विशेष निवेदन रहेगा, क्योंकि 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। इसके अलावा और क्या ग्रह गति कहती है, तो 26 और 27 तारीख को जैसे ही आपकी स्वयं राशि में चंद्रमा आएंगे तो आपके व्यक्तित्व को, आपके ऑरा को, आपके वे ऑफ टॉकिंग को, इसको काफ़ी मजबूत करेंगे, आपके प्रभाव को, आपके सम्मान को बढ़ाएंगे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आपके लिए 26 और 27 तारीख अच्छी है कंपैरेटिवली शुरुआत के। मित्रों, 28 और 29 तारीख में विशेष रूप से आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे, यानी कि पैसा आएगा, आपके वाणी से आएगा, आपकी प्रबंधन कला से आएगा, आपकी मैनेजमेंट करने की क्षमता से आएगा। यदि आप स्पोक्स पर्सन हैं, पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, टीचर हैं, लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, ऐसे लोगों को पैसा आएगा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि यदि कोई भी आपको आर्थिक लेन देन करना है तो वो आपको दिनांक 28 और 29 तारीख में ही करना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है इसमें कहीं ना कहीं जो चंद्रमा है वो धन के घर में रहेंगे, तो आर्थिक रूप से जो परेशानियां चल रही थी उनको मैनेज करेंगे और पैसा प्राप्ति का एक योग बनेगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है, थोड़ा परिश्रम बढ़ाना पड़ सकता है, ये मैं मानता हूँ, पर आपके फेवर में चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। मित्रों, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ और आगे के दिनों को बढ़ाते हुए। तो जो आपके लिए अंतिम दिन दो दिन रहेंगे, यानी कि 30 और 31 तारीख, इसमें विशेष रूप से आपको धोखा मिलने का एक योग दिखाई देता है, इसलिए अत्यधिक विश्वास ना करें। पैसा आपकी दोस्ती यारी पर, आपके सर्कल पर, घनिष्ठ लोगों के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है। इस प्रकार की भी स्थिति एक यहाँ दिखाई देती है। आपको लंबी दूरी की यात्रा अवॉइड करनी चाहिए।
क्योंकि ये यात्राएं कोई ख़ास सुखद मुझे आपके लिए नहीं दिखाई देती कि मैं ये बोलूँ कि आपको आप जाइए व्यापारिक यात्रा करिए आपका काम बनेगा, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सिंह वालों के लिए मेरे को ये ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। विशेष रूप से जो आपके सबसे अच्छे दिन यहाँ पर नज़र आए वो है 26, 27, 28 और 29। उसके बाद 30 और 31 की स्थिति मैंने बता ही दी है कि वो भी इतनी फेवरेबल नहीं है। मित्रों, अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की और वो रहेगी कन्या। तो जितने भी दर्शक कन्या के मुझे इस समय सुन रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार जो बड़ा बदलाव है आपके जीवन में वो देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपकी शुरुआत बहुत बेहतरीन हो रही है। तो पहले जो 2 दिन रहेंगे इसमें आपको ज़बरदस्त आर्थिक गेन, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब आपको आपके व्यापार में, आपकी जॉब में एक अच्छी नई जिम्मेदारी और आपका टर्नओवर, या ये कहें कि जैसे मंथ एंडिंग का ये क्लोजिंग टाइम आ रहा है तो आपको इन 2 दिनों में कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई एक बल्क में ऑर्डर मिल सकता है, ऐसा योग है। आप यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपके पार्टनर का भी अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा और इसके अलावा बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपको ऐश्वर्य, संपत्ति, मोटर वाहन इत्यादि से लाभ मिलेगा। तो जो पहले 2 दिन हैं आपके लिए वो कहीं ना कहीं ये कहे जा सकते हैं कि काफ़ी अच्छे हैं। इसमें एक तनाव की स्थिति भी कम होगी, आपकी बुद्धि का और आपके एक लाभ का अच्छा समन्वय बनेगा, क्योंकि चंद्र गुरु को देखेंगे, गुरु चंद्र को देखेंगे और गुरु और शनि बैठे हैं 5th हाउस में और चंद्रमा बैठे हैं लाभ के घर में। तो ये जो एक दूसरे को आमने सामने से देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत कुछ एक बदलाव पॉजिटिव मैनर में बनता हुआ नज़र आ रहा है। मित्रों, अब मैं आपसे बात करता हूँ 26 और 27 तारीख में। ये जो 2 दिन रहेंगे इसमें आपका जो आएगा वो चला जाएगा, मतलब पैसा कमाएंगे, लाभ भी आएगा, पर कहीं ना कहीं खर्च भी अधिक होने का एक योग यहाँ दिखाई देता है। आपको पिता के प्रति विशेष ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल राहु का ये अंगारक दोष इस 24 से लेकर और 31 मार्च के बीच में ज़्यादा प्रभावी रूप से काम करेगा, क्योंकि एक दूसरे के मंगल और राहु बहुत नज़दीक आते हैं। क्योंकि राहु तो हमेशा वक्री चलते हैं उल्टे और मंगल आगे बढ़ रहे हैं, तो ये दोनों बहुत नज़दीक आने वाले हैं अब 31 तारीख तक। तो ऐसे में भाग्य के घर में है मंगल राहु बैठे हैं, पिता के घर में बैठे हैं, तो थोड़ा सावधानी वश आपको कार्य करना चाहिए। त्रिकोण में है तो इसलिए कहीं ना कहीं इनकी अशुभता कम रहेगी, पर फिर भी दोनों का नेचर विपरीत है और अच्छा नहीं है। मित्रों, इसके बाद जो मूल रूप से परिवर्तन होगा वो नेक्स्ट 2 डेज़ में होगा, अर्थात 28 और 29 तारीख में लाभेश लगन में आ जाएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे कन्या में। तो ये समय भी आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और अकल्पनीय रहेगा, क्योंकि इन दिनों में जो विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा आपके जीवन में वो ये है कि कहीं ना कहीं जब लाभेश शरीर पर बैठा हो तो ये एक उच्च कोटि का सम्मान तो देता ही है, कार्य भी एकदम क्लियर कट बनने शुरू हो जाते हैं, थ्रू आउट काम बनता है। तो यानी कि जो एक अड़चन आ रही थी, इतनी स्मूथनेस नहीं थी काम में, वो स्मूथनेस अब देखने को मिलेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि अब आप निसंकोच होकर के इन 2 दिनों में अपने कार्य करिए, निपटाइए। ये 2 दिन आपके लिए विशेष रूप से बहुत ज़्यादा निर्णायक रहेंगे। मित्रों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आगे की। तो जितने भी दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं और 30 और 31 तारीख में जब धन के घर में लाभेश जाएंगे तो पैसा प्राप्ति का योग बनेगा और धन आपको परिवार के लोगों से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, मित्र सगे संबंधियों से भी, और आपकी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी होंगी। तो कहने का ये मतलब है कि जितने भी कन्या के दर्शक हैं उनके लिए तकरीबन ये सप्ताह बहुत अच्छा है। इसमें लाभ, धन, सम्मान, ये सब, और खर्चे भी बढ़ेंगे पर व्यर्थ के नहीं हैं, ज़रूरतों के रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि आपके लिए विशेष रूप से कन्या वालों ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। अब सावधानी क्या बरतनी है, जो मैंने बताया, पिता के प्रति उनसे मन मुटाव हो सकता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वयं का ध्यान रखें यदि कोई बीपी की शिकायत चल रही है तो। और दूसरा, दाम्पत्य जीवन में, वैसे दाम्पत्य जीवन में आपके उच्च के शुक्र बैठे हैं तो एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसी इस राजयोग में लोग बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर जाते हैं, तो आपके लिए प्रोग्रेसिव समय है और चंद्रमा भी सपोर्ट कर रहे हैं। बात करते हैं तुला राशि की। आपका जो ग्रह गोचर रहेगा इसमें आपके जो फर्स्ट 4 डेज़ हैं वो तो बहुत ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि कर्म भाव पर स्वराशि के चंद्रमा रहेंगे, गज केसी राजयोग, नीच भंग राजयोग
और एक शश नाम का राजयोग, ये सब बनेगा। तो यानी कि जॉब में नई जिम्मेदारी मिलना, कार्यों का बनना, रुके हुए कार्यों का बनना, कोई राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ना, पदोन्नति का योग बनना, आजीविका के साधनों का बढ़ना, कार्य की सिद्धि होगी, नेतृत्व जो क्षमता है आपकी वो बढ़ेगी, पिता से सुख मिलेगा। ऐसी सब परिस्थितियाँ आपके लिए यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत बनते हुए नज़र आ रही हैं। तो कह सकता हूँ कि पहले 2 दिन तो विशेषतः अच्छे हैं। उसके बाद परिवर्तन होगा 26 और 27 तारीख में, जब लाभ स्थान पर चंद्रमा का गोचर होगा। तो ऐसे में जो लाभ की स्थिति होगी उसको और बढ़ा देंगे। जब कर्मेश ही लाभ में चला जाए तो यानी कि मेहनत परिश्रम से पैसा आता है, अच्छा धन आता है, क्योंकि कर्मेश प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट ही देगा वो, और क्या करेगा। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि आपके लिए, आपके मित्र, सगे संबंधी, भाई बहनों से लाभ के लिए, कोई नया कार्य करने के लिए, मतलब नए कार्य को तो रोकें, बट कोई योजना बनाने के लिए, कोई किसी कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए जो समय है वो काफ़ी उचित दिखाई देता है मित्रों। इसके बाद जो परिवर्तन होगा यानी कि 28 और 29 तारीख में आप को कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है अपने किसी कार्य को निकलवाने के लिए या करने के लिए, पर वो अच्छा है, सही दिशा में है, मतलब पॉजिटिव मैनर में होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक ओवरऑल जो स्थिति है आपके लिए इन 2 दिनों में, जब खर्च के घर में, तो इन्हीं की भावनाओं में, इमोशनल भाव जो है वो आप में बढ़ेगा, भावनात्मक प्रवृत्ति आप में बढ़ेगी, तो लोगों का मतलब मदद करने का मन करेगा, परोपकार की भावना बढ़ेगी। और इसके बाद जो आपके अंतिम दिन रहेंगे यानी कि 30 और 31 तारीख, उस समय पर एक बार पुनः आपको उच्च कोटि का सम्मान, पर स्त्री पक्ष से आपको सावधान रहना होगा। सभी पुरुषों से ये कहना चाहता हूँ, कोई ना कोई आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र, कोई आपको एक तनाव, या आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है किसी के साथ में, उसमें सावधानी बरतनी होगी। ये सब यहाँ मैं आपको एक सलाह के तौर पर कहना चाहूँगा। अब विशेष रूप से क्या अहित दिखाई देता है, तो अष्टम भाव में मंगल राहु रहेंगे, तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। सूर्य और शुक्र छठे भाव में बैठे हैं, ये आपके प्रभाव को जरूर बढ़ाएंगे, आपके व्यक्तित्व को, आपके दुश्मनों को दबाएंगे, परंतु पेट से संबंधित विकार यहाँ आपको दुखी करेंगे। ये एक चीज़ यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा। बाकी ओवरऑल स्थिति अच्छी है, क्योंकि शनि का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना हुआ है, साथ में बुध भी त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी धनु। जितने भी धनु के दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि आपके लिए जो 8 दिन की जो हम बात कर रहे हैं 24 से 31, इसमें 6 दिन तो बहुत ही अच्छे हैं, बस लास्ट के 2 दिन हैं जिसमें आपको ध्यान रखना होगा, बट फर्स्ट 6 डेज तो आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल के मित्र हैं चंद्रमा, और चंद्रमा के पास लॉर्डशिप है भाग्य की, और भाग्य के ही घर में बैठे हैं फर्स्ट 2 डेज। इसका मतलब भाग्य के अनुरूप काम होंगे और ज़बरदस्त होंगे, लाभ ही लाभ मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, एक नई खुशखबरी मिलेगी, ऐसा एक योग दिखाई देता है। सहयोग मिलेगा घर वालों से, पिता से सहयोग मिलेगा, यहाँ पर विद्या का सुख मिलेगा, भाग्य उन्नति के अवसर मिलेंगे, आपके कार्य की सिद्धि होगी, बड़े भाई का सपोर्ट मिलेगा, बहनोई का सपोर्ट मिलेगा, धार्मिक जीवन में आपकी रुचि बढ़ेगी, मानसिक वृत्ति मजबूत होगी यदि कोई मानसिक रूप से परेशानी कष्ट चल रहा है तो। इसके बाद परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन 26-27 तारीख में है, जब कर्म भाव में चंद्र ग्रह आएंगे, तो कर्म की गति को मजबूत करते हैं, मेहनत परिश्रम से पैसा मिलेगा, सुख साधनों को देख रहे हैं तो कुछ नई चीज़ भी आ सकती है। और कर्म भाव पर बैठे हैं, मित्र राशि में रहेंगे, सूर्य की राशि में रहेंगे चंद्र, तो ऐसी स्थिति में आपके जो कार्य हैं उनको थ्रू आउट बनाना शुरू करेंगे। आपको यहाँ पर त्यौहार से पहले ही कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी, आपको कोई जॉब मिल जाएगी, कोई ऑफर लेटर मिल जाएगा, ऐसी एक परिस्थितियाँ बन रही हैं। तो यहाँ जो ये है सिस्टम जो बन रहा है आपके लिए इन 2 दिनों में, वो भी फेवरेबल है। इसके बाद और अच्छा है, वो अच्छा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लाभ स्थान में आ जाएंगे, भाग्य स्थान का स्वामी लाभ में रहेगा, इसका मतलब भाग्य का और लाभ का अच्छा संबंध बनेगा। और ये समय रहेगा आपके लिए 28 और 29 तारीख पर, त्यौहार का पर्व है। तो जितने भी लोग यहाँ पर भाग्य के रूप में ये सोच रहे थे, किसी ने कमिटमेंट किया था कि हम होली पे दे देंगे पेमेंट, ऐसा कुछ दे देंगे,
तो ऐसे सब लोगों को कुछ अकस्मात भाग्य के अनुरूप कार्य बनने का एक सुंदर योग यहाँ दिखाई देता है। और जो लास्ट के दिन रहेंगे 30 और 31, इसमें आपको बस थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। धार्मिक यात्राएं होने का बहुत सुंदर योग बना हुआ और आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक पुण्य का समय रहेगा कि भाग्येश का धर्म कर्म के घर में जाना, धर्म के स्वामी का स्वयं 12वें भाव में जाना, तो ये कोई धार्मिक आयोजन आपको यहाँ पर कराना चाहिए, कुछ मदद करनी चाहिए, परोपकार की भावना आप में यहाँ पर देखने को मिलेगी। मित्रों, ये है आपका फल जिन 4 राशियों की चर्चा करी। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astro